एफआईआर तक ही रह जाएगा या फिर आगे भी? नहीं, ये मैटर आगे जाएगा, क्योंकि देखिए पूर्व में क्या हुआ है उनके ऊपर, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं ना तो उनको जानती हूँ और ना मुझे उनसे कोई मतलब है। उन पे क्या एफआईआर हुआ है पूर्व में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना एफआईआर किया है, मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगी, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनकी मंशा यही है कि उनको आज भी रियलाइज़ नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की है। वो देखिए, एक तो अनुचित बयान था उनका, और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी एक धर्म गुरु के नाम पे इस तरह से गाली का उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट डिलीट किया उन्होंने, पर आप देखे होंगे कि पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। तो अब कहा जाता है कि अब मान लीजिए कि तीर जब कमान से निकल जाता है तो वापस होना मुश्किल होता है। जो गुनाह आपने कर लिया है, और वो फॉलोअप के चैनल पे लाइव चला था, और वो एक खुला मंच था जहाँ पे समाज के प्रतिष्ठित लोग, हज़ारों लोग बैठे हुए थे। आपने उनके सामने उन शब्दों को बोला, इसे कि उनकी मंशा माफ़ी मांगने की है नहीं। एफआईआर, वो अपना जो माफ़ीनामा भी जो दी है उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला है तब मैं माफ़ी मांग रही हूँ। हमें वो यही बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोण का नाम लिया इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को गाली दी हूँ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। पर इन लोग का क्या है ना, रीलबाज नेता हैं, गाली दे दे के चमक गई हैं। आप उनका पुराना वीडियोस भी देखी होंगी, तो माने बदतमीज़ी से बात करती हैं, गाली दे के बात करती हैं। तो आजकल रील की दुनिया है, रील की दुनिया में आप जितना आप शब्द का उपयोग करेंगे, जितना गाली देंगे, उतना आपका व्यूज़ बढ़ता है, पॉपुलैरिटी मिलती है। तो इनके हिसाब से है कि जब तक हम गाली नहीं देंगे तब तक हम चमक नहीं पाएंगे। क्योंकि वो आदिवासी महिला है, अब वो दलित खुद को क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। आदिवासी अलग होता है, दलित अलग होता है। तो वो शायद ये भी भूल गई हैं कि वो आदिवासी हैं या दलित है। तो वो अभी क्या है, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही हैं। तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। तो वो खुद अभी कंफ्यूज है कि वो आदिवासी हैं या दलित है। कानून सबके लिए बराबर है। घटना हुई थी, अमित महतो नाम का व्यक्ति उनको गाली दिया करता था, तो इन्होंने केस किया। अमित महतो ने भी माफ़ी मांगी थी जहाँ तक मैं जानती हूँ, पर इन्होंने माफ़ नहीं किया है। अब ये चाहती हैं कि ये गलती करके, ये गाली दे के माफ़ी मांगे और लोग इनको माफ़ कर दें। तो जब आप खुद किसी को माफ़ नहीं कर सकती हैं तो आप माफ़ी की उम्मीद करती कैसे हैं? हम लोग एफआईआर करने गए थे, हम लोग लगभग 25 लोग थे, और एफआईआर में सब लोगों ने अपना हस्ताक्षर भी किया है, और आप देखेंगे कि सब ब्राह्मण समाज के लोग ही थे। मैंने यही आरोप लगाया है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गाली दिया है खुले मंच से, जिसके वजह से वो किसी समुदाय को भड़काना चाह रही हैं। और एक दूसरा आरोप मैंने ये लगाया है कि चूँकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, बल्कि खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है राष्ट्र के लिए, बहुत बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। मेरा जेल कैम्प से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी जेल कैम्प के व्यक्ति को जानती हूँ। मेरा चूँकि मैंने बोला कि मुझे उनका स्टेटमेंट सही नहीं लगा, और मुझे ज्योत्सना केरकेट्टा से कोई मतलब नहीं है, ना किसी विशेष समुदाय से मुझे कोई मतलब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर्ट परिसर में, और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति आनंद जी, जो कि एक पेशे से अधिवक्ता हैं। और अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ज्योत्सना केरकेट्टा जो आदिवासी नेत्री है, वो द फॉलोअप के मंच से कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे, और उनका ऊपर कार्रवाई, उनका जो उस भाषा को विरोध करते हुए मैम ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज करवाए हैं, और इनसे कुछ केस के जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जोहार आपको। जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आपको ऐसा उनका बयान में क्या ऐसा लगा कि आपको साइबर थाना जाके उनके ऊपर एफआईआर करना पड़ा? देखिए, एक तो अनुचित बयान था उनका, और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी एक धर्म गुरु के नाम पे इस तरह से गाली का उपयोग तो नहीं कर सकते हैं। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने एफआईआर दर्ज किया। उन्होंने माफ़ी मांगा था सोशल मीडिया से, और साथ ही अपना जो पोस्ट था, रील था, उसको भी डिलीट किया था, वो बोल रही है। नहीं, ठीक है, पोस्ट डिलीट किया उन्होंने, पर आप देखे होंगे कि पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। तो अब कहा जाता है कि अब मान लीजिए कि
तीर जब कमान से निकल जाता है तो वापस होना मुश्किल होता है। जो गुनाह आपने कर लिया है और वो फॉलो अप के चैनल पे लाइव चला था और वो एक खुला मंच था जहाँ पे समाज के प्रतिष्ठित लोग, हज़ारों लोग बैठे हुए थे। आपने उनके सामने उन शब्दों को बोला तो आप अपने सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करके ही क्या कर लीजिएगा। आपने तो जो पब्लिकली है सबके सामने गाली उनको दे दिया है, तो पोस्ट डिलीट करने से क्या वो आपका गुनाह मिट जाएगा या छुप जाएगा। वो बोली कि हम माफ़ी मांगे, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एफआईआर किया जा रहा, तो मैं और भी इस तरह का अगर मेरे ऊपर किया जाएगा तो मैं और भी बोलना शुरू कर दूंगा, तो फिर ये लोग बोलेगा कि देखो बोलना शुरू कर। वही चीज़ है कि उनकी मंशा माफ़ी मांगने की है नहीं। एफआईआर वो अपना जो माफ़ीनामा भी जो दी है उसमें आपने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने फ़ोन करके बोला है तब मैं माफ़ी मांग रही हूँ। वो अपनी मर्जी से माफ़ी नहीं मांग रही हैं। और उसके बाद भी उनका माफ़ीनामा आपने सुना होगा, तो माफ़ीनामा में वो यही बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोण का नाम लिया इसलिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को गाली दी हूँ इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ। तो उस माफ़ी का कोई औचित्य नहीं बनता है मेरे हिसाब से। उनका कहना है कि मुझे उनको गाली देना नहीं था, बस एग्जाम्पल के लिए मैं उनका नाम लिया हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप बिना गाली भी किसी के लिए एग्जाम्पल दे सकती हैं, पर इन लोग का क्या है ना, रीलबाज नेता हैं, गाली दे दे के चमक गई हैं। आप उनका पुराना वीडियोस भी देखी होंगी, तो माने बदतमीज़ी से बात करती हैं, गाली दे के बात करती हैं। तो आजकल रील की दुनिया है, रील की दुनिया में आप जितना आप शब्द का उपयोग करेंगे, जितना गाली देंगे, उतना आपका व्यूज़ बढ़ता है, पॉपुलैरिटी मिलती है। तो इनके हिसाब से है कि जब तक हम गाली नहीं देंगे तब तक हम चमक नहीं पाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जब उनके ऊपर प्रहार होता है तो आदिवासी से आती हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ, इसीलिए मुझे दबाव बनाया जाता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहली बात है कि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि वो आदिवासी महिला है। अब वो दलित खुद को क्यों बोल रही है मुझे नहीं पता। आदिवासी अलग होता है, दलित अलग होता है। तो वो शायद ये भी भूल गई हैं कि वो आदिवासी हैं या दलित है। तो वो अभी क्या है, विक्टिम कार्ड खेलना चाह रही हैं। चूँकि गलती तो उनकी गलती नहीं बोल सकते हैं, ये गुनाह है। तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। तो वो खुद अभी कंफ्यूज है कि वो आदिवासी हैं या दलित है। तो ये क्या, किसी को अगर हम मान के चलिए मार देते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे हम आदिवासी हैं, तो क्या मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा आदिवासी नाम? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होगा। कानून सबके लिए बराबर है। तो वही चीज़ है कि मैंने इसीलिए बोला कि उनके साथ भी पूर्व दिनों में घटना हुई थी। अमित महतो नाम का व्यक्ति उनको गाली दिया करता था, तो इन्होंने केस किया। अमित महतो ने भी माफ़ी मांगी थी जहाँ तक मैं जानती हूँ, पर इन्होंने माफ़ नहीं किया है। अब ये चाहती हैं कि ये गलती करके, ये गाली दे के माफ़ी मांगे और लोग इनको माफ़ कर दें। तो जब आप खुद किसी को माफ़ नहीं कर सकती हैं तो आप माफ़ी की उम्मीद करती कैसे हैं? उनका कहना है कि जिस समाज से वो आते हैं द्रोणाचार्य, उनके समाज वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन महतो समाज के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं। और उन लोगों ने ही ये चीज़ बहका के उनको ऐसा मोटिवेट करके मेरे ऊपर एफआईआर करवाया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एफआईआर करने गए थे, हम लोग लगभग 25 लोग थे, और एफआईआर में सब लोगों ने अपना हस्ताक्षर भी किया है। और आप देखेंगे कि सब ब्राह्मण समाज के लोग ही थे, और मतलब मिले जुले समाज के थे। स्पेसिफिकली हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के थे, क्योंकि देखिए यहाँ किसी समाज को लेके हम लोग नहीं गए हैं या किसी धर्म को लेके हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए गए हैं कि एक धार्मिक गुरु को उन्होंने गाली दिया है, जिनके नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो ये गुरु को अपमान करने वाली बात है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि गुरु को अपमानित करने का हक किसी को नहीं है। किन किन मुद्दों पे, किन किन आरोपों में आप उनको लगाए हैं? मैंने यही आरोप लगाया है कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को गाली दिया है खुले मंच से, जिसके वजह से वो किसी समुदाय को भड़काना चाह रही हैं। और एक दूसरा आरोप मैंने ये लगाया है कि चूँकि गुरु द्रोणाचार्य के नाम से आज भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, बल्कि खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है राष्ट्र के लिए, माने बहुत बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो आप खुद एथलीट्स हैं, जैसा मैं जानती हूँ, तो आपको खुद सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपको राष्ट्र के प्रति भी कोई सम्मान नहीं है। तो ये तो देशद्रोह के श्रेणी में आता है। आपको कुछ लोग देख रहे हैं कि बोल रहे हैं
जो वीडियो चल रहा है उसमें कि आप जेल कैम्प के नेत्री हैं। नहीं नहीं, मेरा जेल कैम्प से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी जेल कैम्प के व्यक्ति को जानती हूँ। मेरा चूँकि मैंने बोला कि मुझे उनका स्टेटमेंट सही नहीं लगा और मुझे ज्योत्सना केरकेट्टा से कोई मतलब नहीं है, ना किसी विशेष समुदाय से मुझे कोई मतलब है। मुझे बस उनके गलत शब्दों पे एतराज़ रहा। तो अगर ज्योत्सना केरकेट्टा के जगह पे कोई और भी तीसरा चौथा पांचवा कोई भी व्यक्ति रहता तो मैं यही स्टेप उठाती। और इसके पूर्व में भी मैंने एक मुखर संवाद के संपादक हैं अशोक गोप जी, उन्होंने भी एक इसी तरह का बयान सोशल मीडिया पे दिया था, तो उनके खिलाफ भी मैंने FIR किया था, जबकि मैं अशोक गोप को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ। तो मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उस महिला से मैं कभी मिली ही नहीं हूँ जीवन में, और ना मेरा उससे कोई लेना देना है, तो और ना ही मेरा जेल कैम्प के लोगों से कोई लेना देना है। तो ये मेरा अपना पर्सनल जो फीलिंग था कि वो गलत है, तो गलत के खिलाफ आगे आना चाहिए, और कोई बात नहीं है। ये तमाम जो अभी देख पा रहे होंगे झारखंड में खास करके कि एक दूसरे को गाली देके नेता बनो या चेहरा चापा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश देना चाहूँगी कि आप ठीक है, आप रील बनाइए, चमकिए, अच्छी बात है, पर एक मान मर्यादा में चमकाइए कि अपने आप को, कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली दे के ये गलत माने आजकल समाज में फैला हुआ है। चूँकि सोशल मीडिया में एक्चुअली देखती हूँ कि जो जितना ज़्यादा गाली देता है उतना पॉपुलर हो जाता है, शायद यही मानसिकता लोगों की बढ़ गई, व्यूज़ बढ़ता है। पर ये एक गलत संदेश है। आप सोचिए कि आपके घर परिवार के लोग भी आपका शायद रील्स देख रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा सवाल उठता है आपकी परवरिश पे, कि आप बाहर में किस तरह के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो पीठ पीछे लोग आपके परवरिश पे ही सवाल उठाते हैं, आपके माँ बाप पे सवाल उठाते हैं कि शायद माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है। तो आप अपने व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए आप अपने माँ बाप को क्यों गाली खिलवाते हैं? आगे इस केस को आप वापस लीजिएगा कि फिर इसको कंटिन्यू और भी आगे जाइए, क्योंकि इससे पहले भी उनका बहुत FIR हुआ है जी, और वैसा कुछ उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। तो इस केस में कहीं फिर से सिर्फ ये FIR तक ही रह जाएगा या फिर आगे भी आप नहीं नहीं, ये मैटर आगे जाएगा, क्योंकि देखिए पूर्व में क्या हुआ है उनके ऊपर, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं ना तो उनको जानती हूँ और ना मुझे उनसे कोई मतलब है। उन पे क्या FIR हुआ है पूर्व में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना FIR किया है, मैं इसको आगे प्रोसीड करूँगी, क्योंकि उन्होंने अभी भी उनकी मंशा यही है कि उनको आज भी रियलाइज़ नहीं है कि उन्होंने क्या गलती की है। वो कल भी मैंने एक भोकाल न्यूज़ चैनल में देखा कि वो अपना इंटरव्यू दे रही हैं, उन्होंने यही कहा कि मेरे पे FIR होने से क्या होता है, अभी भी मैं जो मन होगा वही बोलूँगी। तो उनको अपनी गलती का एक तो एहसास नहीं है, चूँकि गलती का एहसास इसलिए नहीं है कि वो, आप भी वीडियो देखे होंगे, वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि वो स्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो लास्ट में वो समय लेके कि मैं 10 मिनट का कुछ बोलना चाहती हूँ, 10 मिनट कुछ बोल, हाँ 10 सेकंड कुछ बोलना चाहती हूँ, तो वो उनका स्क्रिप्टेड था। और उसमें तो अगर रूप झाड़ के जी बिल्कुल, उनका समय ख़त्म हो चुका था, उनको समय नहीं दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती वो ये चीज़ बोली हैं, तो ये उनका पहले से स्क्रिप्टेड था। क्योंकि अब चूँकि पहले तो वो आदिवासी नेत्री बन के जो अपना हाईलाइट हो रही थी, अभी कुछ दिनों से उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, तो अभी पॉपुलैरिटी के लिए उनके पास कुछ नया मुद्दा नहीं है, स्क्रिप्ट चाहिए, नया मुद्दा नहीं है। तो वो नया मुद्दा लेके मार्केट में उतर रही है कि अब शायद इससे मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो वो ये इनकी गलती है। चलिए, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।